हेलो बच्चों, आज का जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का, वो है हम लोग का पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। किसी भी पॉइंट का पोजीशन किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा। पॉइंट जो है आपका लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है या पॉइंट जो है आपका लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, वो अपना आज अपने को देखना है ये पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ या एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मैं कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक लाइन है। इस लाइन का एक क्वेश्चन मैंने मान लो इस लाइन का एक क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस लाइन के दोनों साइड में एक पॉइंट है। मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं ये, और एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं ये। आपको पता है कि दो पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट पी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट क्यू। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं अगर मिला रहा हूं तो ये आपका मिल रहा है x1 y1 और ये मिल रहा है आपका x2 y2। दो पॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये दो पॉइंट का फॉर्मेशन होने के बाद ये पॉइंट यहां पर r इस पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को बता सर इस लाइन को ये पॉइंट r जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इस लाइन को पॉइंट r जो है वो क्या कर रहा है, आपको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इंटरनल डिवाइड कर रहा है। किस कहां डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस रेशियो में मान लेता हूं कि मान लो भाई λ/1 के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं आर का कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं? बोलूंगा यस, आर का मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं इन फॉर्म ऑफ इंटरनल फॉर्मूला। तो क्या होता है भाई, इंटरनल फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंटरनल फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं आर का वैल्यू। तो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, जरा बताओ। mx2 तो मैं लिखूंगा λ(x2) प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 my2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये निकल गया मेरा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। सर इंटरनल डिवीजन का आ तो चुका है। अब आपने को क्या बताना है कि सर ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करेगा कहीं ना कहीं। यस सर, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड, सेटिस्फाई करेगा। तो सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? a टाइम्स ऑफ λ(x2) प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, और जहां पर y है वहां पे पुट करता हूं λ(y2) प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस c इक्वल टू 0। इनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, तो a λ(x2) प्लस x1 लैम्डा प्लस 1 मैं डायरेक्टली यहां पे कर रहा हूं। आपको लैम्डा प्लस 1 जो है एलसीएम मिल जाएगा आपका। b λ(y2) प्लस y1 प्लस सी टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो गया भाई, ये लैम्डा प्लस 1 इधर आपका आगे डिवाइड हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो a λ(x2) a x1 b λ(y2) प्लस b y1 प्लस c लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। सर यहां से ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अगर मैं देखूं यहां पर तो मिल रहा है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। लैम्डा यहां से कॉमन निकाल लिया तो ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल टू 0। एक ये बन रहा है, दूसरा आपका ये आ गया। ठीक है, अब सर इसका मतलब नेचर जो है इसका, किसका नेचर भाई, किसका नेचर? इनका नेचर किस पे डिपेंड करेगा वो ध्यान देना। मतलब आपका पॉइंट जो है वो कहां लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा लैम्डा के वैल्यू पे। वो कहां से डिपेंड करेगा? लैम्डा के वैल्यू पे। तो मैं यहां से लैम्डा निकाल सकता हूं। लैम्डा मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म को इधर ले आया अगर मैंने तो माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो सर लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका? माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अच्छा सर, तो सर मैं यहां से बोल सकता हूं सर अगर अपने को पॉइंट का पोजीशन अगर निकालना है कि किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में कि पॉइंट कहां आपका लाई कर रहा है, कि अपोजिट साइड में लाई कर रहा है या सेम साइड में लाई कर रहा है, तो डिपेंड करेगा वो लैम्डा की वैल्यू पे। तो मैं यहां पे केस लेता हूं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ लैम्डा इज लेस देन 0। मैंने केस नंबर क्या लिया? 1 लिया कि लैम्डा की वैल्यू अगर आपका लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 मतलब लैम्डा क्या है? ये आपका लैम्डा है। तो माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इज लेस देन 0।
अब ये लेस देन जीरो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन को यहाँ से इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो मैं बोलूंगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब सर अगर कभी भी अगर आपका क्या हो जाए कि दोनों साइन, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन में पुट कर रहा हूं अगर पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट को अगर इस लाइन में पुट कर रहा हूं अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर दोनों का अगर साइन अगर सेम हो, दोनों का साइन अगर सेम हो, तो उस केस में जो मिलेगा आपका लाइन जो है, आपका पॉइंट जो होगा आपका सेम साइड में लाई करेगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपका पॉइंट जो है, ये पॉइंट को पुट करने पर और इस पॉइंट को पुट करने पे अगर इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, आपका इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, ठीक है, दोनों का साइन अगर सेम हो रहा है तो उस केस में पॉइंट जो होगा आपका लाई करेगा सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के सेम साइड में लाई करेगा, ठीक है। अगर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस सी और ax2 प्लस by2 प्लस सी, तो भाई साइन चेंज हो जाएगा, तो लिखोगे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी इज लेस देन जीरो। अगर सर दोनों का साइन अगर अपोजिट हो जाए, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इसका साइन अगर माइनस है और इसका साइन अगर प्लस है, अगर दोनों का साइन अगर आपका अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट जो लाई करेगा वो आपका कहाँ लाई करेगा बेटा, अपोजिट साइड जो है आपका लाइन का लाई करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि इफ इन दिस के इफ लैम्डा इज, पहला ये लिखना, पहला केस नंबर 1, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस hence ax1 plus by1 plus c, hence ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c, ax2 plus by2 plus c will have opposite sign, will have opposite sign, will have opposite sign in this case point P and Q, in this case point P and Q lies opposite side of the line, in this case point P and Q lies opposite side of the line, that is R will divide, that is R will divide PQ internally, that is R will divide PQ internally. Now case number 2, if point P and Q, case number 2 लिखेंगे, if point P and Q lies on the same side of the line, lies on the same side of the line, comma, then R will divide PQ externally, then R will divide PQ externally. In that case lambda is less than 0, in that case lambda is less than 0, this फिर ये छाप लो, lambda is less than 0, hence उसके बाद hence इसके बाद लिखेंगे hence ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will have same sign, will have same sign. चलिए यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला कि पॉइंट जो आपका सेम साइड में तब लाई करेगा जब आपका इस पॉइंट को मैं यहां पे पुट करूंगा, इस पॉइंट पे मैं पुट करूंगा, अगर दोनों का साइन क्या हो जाए, सेम हो जाए, चाहे दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट जो आपका सेम साइड में लाई करेगा। अगर पॉइंट सेम साइड में लाई करेगा तो यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका पॉइंट आर जो है वो गिवन लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया कि सर आपका कि अगर वो अपोजिट साइड में अगर दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा, अगर सर इस पॉइंट को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो उस केस में जो हो लैम्डा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा
ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, मीन्स मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो अगर आएगा तो उस केस में क्या हो रहा है आपका पॉइंट जो है वो लाइन के अपोजिट साइड में आपका लाई करेगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आर द पॉइंट्स 3,4 and 2,-6 are the points 3,4 and 2,-6 on the same or opposite side of the line, on the same or opposite side of the line, on the same or opposite side of the line, 3x minus 4y minus 8 इक्वल टू 0। बताइए ये जो है आपका पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में लाई कर रहा है या अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बताइए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को साइन पुट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो साइन में चेक कर लेता हूँ, इस पॉइंट में पुट करता हूँ। मान लो दिस इज लाइन L1, लाइन L है आपका, कितना है भाई 3x minus 4y minus 8। तो L1 पहला पॉइंट अगर मैं निकाल लेता हूं, तो पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, L1 मैंने पॉइंट 1 बोला, पॉइंट 2 बोला, तो पुट के यहाँ पर क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स क्या है 3, 4 इंटू 4 माइनस 8, तो 9 माइनस 16 माइनस 8, तो 9 माइनस 16 कितना हो गया आपका, बोलो 9 16 माइनस 8 इज कितना 24, और यहां से अगर मैं निकाल लिया तो मिल गया आपका कितना आ जाएगा भाई -15 माइनस यस -15। ओके, नाउ L2 अगर मैं निकालता हूं तो L2 निकालने में क्या आ जाएगा अपना पॉइंट, इसको मैं यहां पुट करूंगा, पॉइंट पुट करो यहां पर, तो 3x माइनस 4y माइनस 8, पॉइंट को पुट किया। ओके, तो 6 और ये मिल गया माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 8, 30 माइनस 8 मतलब कितना मिल गया बेटा 22। ये 22 मतलब इनका साइन क्या है नेगेटिव, इनका साइन क्या है पॉजिटिव है, ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब दोनों साइन क्या है अपोजिट है। अगर दोनों साइन अगर अपोजिट होता है मतलब ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी इज लेस देन जीरो, मतलब अपोजिट अगर हो रहा है इसका मतलब क्या लेस देन जीरो होगा। अगर लेस देन जीरो हो रहा है डेट मीन्स पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है आपका अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, लाइन का अपोजिट साइड लाइन में लाई कर रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है कि सर दोनों का साइन जो है अपोजिट है। मान लो सर इनका भी मैं निकालता, ये भी अगर पॉजिटिव आता ये भी पॉजिटिव आता, इसका मतलब पॉइंट जो है आपका कहाँ लाई करता था सेम साइड ऑफ द लाइन आपका लाई करता था। ठीक है, चलो, और ये भी नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव आता था तो भी क्या होगा आपका पॉइंट जो होगा आपका सेम साइड लाइन का लाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पॉइंट का अगर साइन जो है अगर आपका क्या हो सेम हो तो पॉइंट जो है आपका कहाँ लाई करेगा सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच find the set of value of b for which the origin and the point, for which the origin and the point 1,1, origin and the point 1,1 lie on the same side of the straight line, lie on the same side of the straight line a square x plus aby plus aby plus 1 equal to 0 for all a belongs to r। प्रॉब्लम में बोला गया है कि ओरिजिन एंड एक पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट जो है आपको 1,1 बोला, ये पॉइंट जो आपका कहाँ लाई कर रहा है, सॉरी नहीं, ये पॉइंट जो आपका
सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन लाई कर रहा है, सेम साइड इसका मतलब लाई कर रहा है, डेट मीन्स क्या कि आपका वो पॉइंट जो होना चाहिए, उस पॉइंट को पुट करने पे जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए सेम साइड लाई कर रहा है और आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो सर सेम साइड लाई कर रहा है, डेट मीन्स मैं मान लूँ इसको सर, अगर मैं बोलता हूँ इसको एल, अगर मैं बोलता हूँ तो पॉइंट 1 मतलब L1 क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, एंड L2 भी क्या मिलना चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। सेम साइड मिलना चाहिए दोनों का, सेम साइड अगर मिलेगा तो ही आपका हो पाएगा, ठीक है। चलो सेम साइड की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ये लेस देन हो या फिर ये भी लेस देन 0, तो फिर क्या आपका क्या लाई करेगा, सेम साइड लाई करेगा। अगर दोनों अपोजिट हो गया तो अपोजिट साइड लाई करेगा आपका, ठीक है। चलिए अब L1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट को मैं यहाँ पुट करता हूँ, पहला पॉइंट 0, जैसे मैंने पुट किया 0 तो L1, तो भैया ये 0 मिल गया, एक्स के प्लेस 0 0 0, वाई के प्लेस में 0 0, मतलब मिलेगा 1 1 जो है आपका 0 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसका मतलब 1 जो है आपका अपोजिट साइन, मतलब पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो ये भी क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ पॉइंट 1 एंड 1 को पुट करते हैं, एक्स के बेस पे 1 पुट किया तो मिल गया आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पुट किया तो ए बी, और यहाँ पर आपका 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा सर ये जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ए के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बी के वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर ए के टर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, हमेशा याद रखना ऑलवेज कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी ने पढ़ा है 11th वाले बच्चों ने कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू तब होगा जब डी जो होगा आपका लेस देन 0 होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन अगर 0 होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा दुनिया को कोई वैल्यू पुट कर दो उसमें रियल वैल्यू, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। अगर कब, अगर डी अगर आपका क्या हो, लेस देन 0। इफ डी लेस देन 0 तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव मिलेगा। तो सर क्वाड्रेटिक, अब डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी कितना है आपका, तो बी यहां पर क्या है बेटा, कंपेयर करेंगे तो आपका ए तो आपका 1 है और सी 1 है, और बी कितना आपका ए है, तो ए स्क्वायर, सॉरी बी तो आपका बी है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए आपका 1 है, सी कितना है, सी भी आपका 1 है, इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 इज लेस देन 0। अब भाई आपको पता होगा शेर को आपने भाला दिखाया तो शेर क्या होगा, डरेगा, शेर डरेगा तो शेर अपने वैल्यू में छुप जाएगा, मैंने इनइक्वालिटी में बताया था। तो बी जो होगा लाई करेगा आपका कहाँ से कहाँ तक भैया, तो आपका -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, और इसको आप लिख सकते हो बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी जो है आपका -2 से 2 लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपका कहा गया ये बी की वैल्यू आपका -2 से 2 के बीच में अगर वो लाई करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा आपका, लेस देन 0 मिलेगा, है ना। बट उसमें आपको क्वेश्चन कुछ बोला गया है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड पॉइंट दिस लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बोला है बेटा फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, मतलब आपका आंसर ये है। इन क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू की अगर बात करूं मैं तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो बी बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां लिखोगे बिकॉज आपको गिवन है, गिवन वो ये दिया गया है कि बी जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बी जो आपका कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में आपका लाई करेगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If question number 3, if point a square comma a plus 1 lies in the angle between the line, if point a square comma a plus 1 lies in the angle between the line 3x minus y plus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 5 equal to 0, containing the origin
then find the value of a, then find the value of a. If point this lies in the angle between the lines this and this containing the origin, then find the value of a. चले, तो ध्यान देंगे सर यहां पर पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा सर, आपको जो भी आपको दिया गया यहाँ पर लाइन, ठीक है, तो ये लाइन जो है, पहला लाइन जो है आपका ये L1 है, L1 को मैंने नाम दे दिया 3x माइनस वाई प्लस 1, और सेकंड लाइन जो है आपका L2 है x प्लस 2y माइनस 5. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका कि P जो है आपका लाई कर रहा है, लाइज इन द एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस कंटेनिंग ओरिजिन्स. अच्छा, P जो लाई कर रहा है आपका इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल फॉर्म कर रहा है, डेट मीन्स वो ओरिजिन को भी कंटेन कर रहा है. क्वेश्चन बार बार पढ़े, क्वेश्चन में बोला गया इफ पॉइंट P लाइज इन द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच के लाइन के बीच के एंगल के बीच का वो पॉइंट है, लाई कर रहा है. ओके, कंटेनिंग ओरिजिन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a. इसका मतलब ये हो गया सर P जो आपका लाई कर रहा है वो एंगल फॉर्म जो हो रहा है दो लाइन के बीच का वहां, और ओरिजिन भी जो है आपका वो भी कहां लाई कर रहा है भाई, आपका सेम साइड में लाई करेगा. किसके, लाइन के सेम साइड में लाई करेगा. समझ में आ रहा है कि एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल ये, और ओरिजिन भी जो है आपका क्या हो रहा है भाई, आपका सेम, ये आपका पॉइंट P है और ओरिजिन भी आपका सेम साइड में लाई कर रहा है लाइन के. ठीक है, अब यहां पर ये बताना है कि सर लाइन के सेम साइड में लाई कर रहा है, चाहे ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो, ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो, उसके आपका ओरिजिन जो है आपका सेम साइड में लाई कर रहा है इधर. तो सर दोनों अगर सेम साइड में अगर लाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पॉइंट पुट करूंगा ओरिजिन को, और दूसरा पॉइंट मैं ये पुट करूंगा यहाँ पर. तो पॉइंट वहां अगर मैं पुट करता हूं तो बताइए पॉइंट क्या मिलेगा. तो पहला आपको लिखना पड़ेगा L1. तो L1 के अगर मैं देखूं तो L1 का अगर मैं पुट कर रहा हूं 0,0, तो बताओ क्या मिल रहा है. तो x0 y0 मतलब कितना मिल रहा है, 1, मतलब 1 ग्रेटर देन 0. अगर सेम साइड लाई कर रहा है डेट मीन्स क्या कि दोनों वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए. नाउ L2 अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो L2 क्या मिलेगा बेटा, x से पुट किए a², तो a² a प्लस 1 के लिए अगर मैं यहाँ निकाल लूँ L2 तो a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और सॉल्व कर लिया यहाँ से तो a² प्लस 2a प्लस 2 और माइनस 5 इज माइनस 3 इक्वल टू 0. सर ये वैल्यू, तो ये भी क्या मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका d क्या हो, लेस देन 0. तो d आप लेस देन 0 यहाँ पे निकाल सकते हो, जैसे मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालना इसके लिए. ठीक है, अब इसके लिए आपका a का जो वैल्यू निकलेगा वो आप निकाल लीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करने के बाद. ओके, नाउ उसके बाद मैं देखता हूं आपका कि नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या है. नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है आपका इस लाइन के लिए, अब L2 लाइन के लिए क्या करेंगे, सेम चीज वो पुट करेंगे यहाँ पर पॉइंट ओरिजिन. अब ओरिजिन पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका -5 मिल रहा है. तो -5 मिल रहा है मतलब लेस देन 0, वो नेगेटिव मिल रहा है. तो अगर वो नेगेटिव मिल रहा है तो दूसरा वाला पॉइंट जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो भी क्या मिलना चाहिए, आपका नेगेटिव मिलना चाहिए. तो वो भी क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर. तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये आ गया a² दिस a² प्लस 2a माइनस 3. पहला लाइन के लिए a² आपका इक्वेशन जो था, सॉरी इक्वेशन जो है आपका L1 आपका 3, तो 3a² ये ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब यहाँ पर आपका हर जगह तो a ही है, हर जगह a ही है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व भी कर सकते हो अगर चाहो तो. यहाँ से फैक्टराइज अगर निकल रहा है, इसका अगर फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर निकालें और देखिए इसका फैक्टर क्या आ रहा है आपका. तो फैक्टर अगर कुछ आ गया तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो. तो फैक्टर तो 3 3 जा 9, तो 9 का अपना कितना है, 9 का अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 3 3 तो 1, थ्री 3 जा 9, टू टाइम्स 6, गड़बड़ हो गया भाई. हम लोगों ने
ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, पूरा गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। आपका L1 ये है ना, तो 3a² माइनस a+1 +1, तो ये भी क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव मिला है। तो 3a² माइनस a-1 और +1 ग्रेटर देन 0, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a मैं कॉमन निकाल लूँ, तो 3a-1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आप इनइक्वालिटी यहाँ से लगा सकते हो, तो इनइक्वालिटी जब लगाओगे तो आपको पता है a की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0, और ये क्या मिल रहा है, a कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी का वैल्यू। तो मतलब जो ये दौड़ेगा, जब दौड़ेगा तो x भागेगा कहाँ से कहाँ तक भैया, x की वैल्यू जो है एक तो आपका 0, दूसरा 1/3 है, तो -∞ से 0 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ केस नंबर 2 अगर मैं देखूं यहाँ पर L2 के लिए, तो ये आपका क्या मिल रहा है, -5 लेस देन 0, -5 जो है आपका लेस देन 0 मिल रहा है, ठीक है। अब ये लेस देन 0 है तो मतलब सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो वो भी लेस देन 0 मिलना चाहिए, मतलब a² + 2 टाइम्स ऑफ a+1 और -5 इज लेस देन 0 मिलना चाहिए। अब यहाँ से निकालो, तो a² + 2a + 2 -5 इज लेस देन 0, तो a² + 2a तो -3 इज लेस देन 0। ओके, इसको पहले छापें, फिर इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं इधर। a² + 2a -3 इज लेस देन 0, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ, यहाँ से वेक्टर निकालना चाह रहे हो, तो क्या मिल रहा है भाई, a² + 3a -3 इज लेस देन 0, तो a कॉमन निकाल लिया तो a+3, और माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो a+3, तो a+3 यहाँ से अगर बाहर निकाल लिया तो a-1 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी का रूल यहाँ लगा दो फिर से, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ लाई करेगा आपका, या फिर x a जो है आपका a है, यहाँ पर a लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, सेट यहाँ पर भी बेटा a है आपका, है ना, तो -3 से 1 के बीच में आपका लाई करेगा, -3 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ये, और ये बोल रहा है ये। अब भाई दोनों में कॉमन क्या है आपको वो देखना है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अपने को आंसर क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, कि एक बोल रहा है इंडिया पाकिस्तान, दूसरा बोल रहा है इंडिया श्रीलंका, तो कॉमन क्या है भाई, इंडिया है, तो आपका वो इंडिया कहलाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने पुट किया ये -∞, ये इन्फिनिटी, तो पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो नंबर को, 0 1/3 1 -3। चलो, पहला पार्टनर बोल रहा है -∞ से 0, मतलब -∞ से 0, और 1/3 से इन्फिनिटी, 1/3 टू इन्फिनिटी। दूसरा बोल रहा है -3 से a, -3 से 1, सॉरी -3 से 1। तो भाई कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है आपका ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये कॉमन है। तो आंसर क्या मिलेगा आपका, आंसर मिलेगा a बिलोंग्स टू -3 से 1, सॉरी -3 से 0, क्यों सर, यहां पर आपका ओपन इंटरवल है, यूनियन 1/3 से 1। ओके, ये आपका बेटा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बेटा जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, हेडिंग डाल दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर
इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन का इक्वेशन मैंने मान लिया ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अनदर लाइन का इक्वेशन मैंने अज्यूम कर लिया सपोज ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब सर क्या हो रहा है यहां पर कि इस एंगल को जो है ना, एक कोई लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा है, कोई लाइन जो है आपका बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये, तो अपने को इस लाइन का जो है, जो एंगल जो बाइसेक्टर जो है, अपने को इसका इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है अपने को? इसका इक्वेशन निकालना है। और आपको पता है कि बाइसेक्टर यहाँ पे दो होगा, एक ये बाइसेक्टर दूसरा ये बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो एक बाइसेक्टर आपका ये है, इसका इक्वेशन निकालना है और इसका इक्वेशन निकालना है अपने एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। तो पहले आप लोग को मैं जो लिखा था लिख लीजिएगा पहले कि भाई नेमिंग करता हूं मैं, ये मान लो ए है और ये आपका ए डैश है, ये आपका बी है और ये आपका बी डैश है। ओके, तो दिस पॉइंट विल बी ax2 प्लस by2 प्लस c। ओके, अब मैं और इस बाइसेक्टर का मैंने नाम दिया है आपको c डैश और d डैश, इस बाइसेक्टर का मैंने नाम दिया आपका, ठीक है। और ये सारा इक्वेशन हो गया। ओके, और अपने को इसी का इक्वेशन निकालना है आपका, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल्स बिटवीन द लाइंस ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। तो बेटे इसका जो इक्वेशन मिलेगा बाइसेक्टर का, ठीक है, वो आपका मिलेगा इस पॉइंट पे, मैं इस लाइन पे कोई पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूं, पॉइंट P, और इस पॉइंट से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से भाई इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया x, y। आपको पता होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट परपेंडिकुलर का जो आपने कल देखा था फोटो परपेंडिकुलर हम लोगों ने निकाला भी था वहां पर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको यहां से, तो आप लोगों से इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो मिलेगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 फोटो परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ दिस डिस्टेंस। ओके, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मॉड अगर हटेगा तो भाई अपना ये रूप दिखाएगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एक बार प्लस लेके चलना है, दूसरी बार आपको क्या लेके माइनस लेके चलना है। तो ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक इसका इक्वेशन है दूसरा इसका इक्वेशन है। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा किसका, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपका इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। अब इसमें आप लोग कुछ नोटेबल पॉइंट लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। पहला पॉइंट, व्हेन वी शैल फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, नोट में लिखेंगे when we shall find the equation of bisector, first we make c1 and c2 positive, point number 2, two bisectors are perpendicular to each other, मतलब ये और ये बाइसेक्टर जो होगा आपस में परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो टू बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द
पॉजिटिव बाइसेक्टर मतलब अगर मैं प्लस साइन ले रहा हूं तो ठीक है, द पॉजिटिव बाइसेक्टर कॉमा द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेन origin, the positive bisector, the equation of the bisector contain origin. Next point, the negative bisector, the equation of the bisector does not contain origin. अगर मैं जब नेगेटिव लेके चलूंगा उसकी इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो द नेगेटिव बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर डज नॉट कंटेन द origin. Next point, if a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, if a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, then the negative bisector is the acute angle bisector. If a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, then the negative bisector is the acute angle bisector. Then the negative bisector is the acute angle bisector, and the positive bisector is the obtuse angle bisector, Next point, if a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, then the positive bisector is the acute angle bisector. And the negative bisector is the obtuse angle bisector. Next point, if a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, if a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, comma, the origin lies in obtuse angle. If a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, then origin lies in obtuse angle. And if a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, the origin lies in acute angle. Next point, equation of the bisector of the angle between two lines. Next point, equation of the bisector of the angle between two lines which contain given point h comma k, will be a1x plus b1y plus c1 upon a1 square plus b1 square, a2x plus b2y plus c2, a2 square plus b2 square, according as a1h plus b1k plus c1 and a2h plus b2k plus c2 are of the same sign, are of the same sign. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट उसी में a1x plus b1y plus c1 upon this is equal to negative of this according as this and this are of the opposite sign,
चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पहले हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा ये पूरा, और आई थिंक आपका स्ट्रेट लाइन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। एक दो पॉइंट्स और इसके अपने डिस्कस करने हैं, इसके अलावा अपना स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक पॉइंट आपका और आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, देन आपका स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट है। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपना स्ट्रेट लाइन अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा, या उसके बाद का जो लेक्चर होगा हम लोग पहले आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, कम से कम एटलीस्ट 30 से 40 प्रॉब्लम जो मैंने आपको सेंड किया है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। वो डिस्कस करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लेकिन कल का लेक्चर जो आपका आखिरी होगा स्ट्रेट लाइन का थ्योरी के ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।